जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पाकिस्तान तो देखिए पाकिस्तान है, वो अपनी हरकतों से कभी भी बाज नहीं आता। अभी भले ही उसकी आर्थिक हालत, माली हालत कितनी ही घटिया चल रही हो, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान तो पाकिस्तान है। और पाकिस्तान कितनी ही बुरी हालत में क्यों ना हो, ये लोग इतने ज़्यादा मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं कि बस ये हर चीज़ में यही देखते हैं कि हम भारत के काम में कैसे टांग अड़ा दें, फिर भले ही वो काम मानवता के उद्धार के लिए ही क्यों ना किया जा रहा हो। तुर्की में इस समय किस प्रकार का अर्थक्वेक आया हम सभी ने देखा, क्या नतीजे रहे उसके वो भी हमने देखा। तो ऐसे में भारत ने जब एनडीआरएफ की टीम के साथ साथ काफ़ी सारी मदद की सामग्री भेजने का फैसला किया, तो ऑब्वियस सी बात है भारत और तुर्की के बीच में अफगानिस्तान, पाकिस्तान यही देश पड़ते हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान से जब एयर स्पेस के लिए मांग करी गई कि हमें रास्ता चाहिए वहाँ जाने का, तो पाकिस्तान ने उनको रास्ता देने से मना कर दिया। मतलब अब तुर्की, जो कि पाकिस्तान को अपना खास दोस्त मानता है, उसको भी इस बारे में दोबारा सोचना चाहिए कि जो व्यक्ति या जो देश उन्हीं के मुसीबत में काम नहीं आ रहा है या उनकी मुसीबत में दूसरी और मुसीबतें बढ़ा रहा है, वो उनका कितना ही खास दोस्त होगा। पाकिस्तान की आर्थिक हालत खस्ता है, लोग वहाँ पर आटे के लिए एक दूसरे का सिर फोड़ रहे हैं। बावजूद इसके पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत द्वारा टस्की भेजे जाने वाली सहायता सामग्री के लिए अपने एयर स्पेस को देने से इनकार कर दिया। उल्लेखनीय है कि तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप से अब तक करीब 5,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है और मलबे से लगातार लोगों को निकाला ही जा रहा है। मृतकों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। भूकंप की भयावहता को देखते हुए पूरी दुनिया ने तुर्की के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है। इसी को देखते हुए भारत ने भी एनडीआरएफ की अगुवाई में सहायता सामग्री तुर्की भेजी। हालांकि ये सहायता सामग्री जल्द से जल्द तुर्की पहुंच जाए और वहां के लोगों को इससे कुछ राहत मिले, इसी को देखते हुए भारत ने पाकिस्तान से उसके एयर स्पेस का प्रयोग करने की इजाज़त मांगी थी। हालांकि फर्स्ट पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने तुर्की की स्थिति को देखते हुए भी मानवीय सहायता के लिए अपनी एयर स्पेस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। और इस बीच भारत द्वारा भेजी गई सहायता तुर्की पहुंच चुकी है, क्योंकि थोड़ा घूम के जाना पड़ा, लेकिन हाँ देखिए सामान तो पहुंच ही गया। पाकिस्तान की इस हरकत की वजह से भारत को लंबा रास्ता तय करना पड़ा, राहत सामग्री को पहुंचाना पड़ा और उसमें थोड़ा समय भी लगा। लेकिन भारत में तुर्की के राजदूत फिरात सुलेन ने भारत का शुक्रिया अदा कहा है। उन्होंने कहा ट्वीट करते हुए कि तुर्की और हिंदी में दोस्त एक आम शब्द है। हमारे यहाँ तुर्की में एक कहावत है, दोस्त करा गुंडे बेली ओलूर, मतलब कि ज़रूरत के समय पर काम आने वाला दोस्त ही सच्चा दोस्त होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब ऑब्वियस सी बात है, इस चीज़ को देखकर पाकिस्तान की छाती पर फिर से सांप लौटी जाएंगे। इससे पहले सोमवार 6 फरवरी को केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन तुर्की के दूतावास गए थे और जानमाल की क्षति पर शोक व्यक्त किया था। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहानुभूति और मानवीय समर्थन से भी अवगत कराया था। लेकिन बस बात वही है कि एकदम से इतनी सारी चीज़ों को लेकर जो ये पूरा डेवलपमेंट हुआ है, वो पाकिस्तान ने जिस तरह से डिले किया है, वो कहीं ना कहीं बताता है कि भाई कितनी शर्मनाक हरकत करी है इन लोगों ने। मतलब आप खुद तो वित्तीय संकट से जूझ रहे हो और उन सब के बीच में भी आप इस तरह की हरकत कर रहे हो, जो कि साफ तौर पर ये बताने के लिए काफ़ी है कि भाई किस कदर की आपके अंदर घृणा बसी हुई है। और यही वो घृणा है जिसको लेकर कई लोग आज की डेट में, मतलब क्या बताएं। खैर, एक समय पर तुर्की भी ऐसा था जिसने कि भारत से मदद लेने से मना कर दिया था और गेहूं को लौटा दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी भारत ने इतनी मदद भेजी है, जो कि वाकई में बताता है कि नहीं, भारत हमेशा ही मदद करने के लिए अग्रणी रहता है। अब इस मामले में पाकिस्तान की तरफ से अभी तक तो हेल्प में कोई रिएक्शन समझ में आया नहीं है, निकल के नहीं आया है, लेकिन आने वाले समय में रिएक्शन ज़रूर सामने आएगा और जब आएगा तब समझा जाएगा कि भाई पाकिस्तान ने असल में ये हरकत इस मानवीय त्रासदी के समय पर क्यों करी। मेरी सुनी फिलहाल नहीं। जय हिंद, जय भारत।